सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इसलिए जलसे में आए हो मेरी माँ बहने, इस बात को सुन लो, चेहरे में मेकअप करना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। श्रृंगार करके गैर मर्दों को ना दिखाना। अपने शोहर के पास जाएगी, नफल नमाज पढ़ने का सबब। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम होगा, आखिरी टाइम। तो हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है अपने शोहर मौला अली से, ए अली मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। मौला अली फजर के नमाज के बाद फातिमा ज़हरा के कमरे में घुस जाते हैं। मौला अली बैठ जाते हैं, फातिमा के ऊपर नजर डालते हैं। फातिमा की आंख में आंसू है, बदन कांप रहा है, बुखार से तप है। मौला अली जो ही सामने बैठते हैं, बीवी फातिमा अपने शोहर के हाथ को पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, कहती है मेरे शोहर एक वादा करो, मैं अपने अब्बा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिनों से, कई रात से ख्वाब में देख रही हूँ। अब लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे सरताज, जब मैं मेरी रूह निकल जाएगी, जब मैं मर जाऊंगी, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा ये कैसी तुम बात करती हो, जनाजे को घर में नहीं रखा जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर, मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि मेरे जनाजे को घर में रखना, बल्कि उस वक़्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मेरा जनाजा दिन में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहनों, आज हमारी बहू बेटियों गली में बैठ के गप करती है, चुगली, वो भी अकेले नहीं, 5-6 को बैठा के चुगली बोरा खोल दिया। अफसोस लगता है, खुदा के वास्ते तुम अपनी बीवी को कनीज़े फातिमा बना, ताकि तेरी बीवी वक्त पे नमाज पढ़ेगी, तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। खुदा के वास्ते मैदान करबला में मेरे इमाम पाक गए नहीं थे, बुलाए गए थे, पूरी दुनिया हैरत में थी कि करबला में 22,000 उतारा था फौज, एक हाथ लेने के लिए 22 के मुकाबले में। इसलिए लोगों, करबला रोने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, जवामर्दी का नाम करबला है, बहादुरी का नाम करबला है। ताकि तेरे साथ ये मामला भी आएगा, जैसे आज तुम्हारी मस्जिदों को 70 साल के मस्जिदों को आज यही हुकूमत अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया जा रहा है, आज मदरसों को ताला लगाया जा रहा है। हमारी बेटियां घर से निकले, सड़कों पे हमारे बेटियों का निकाब नोच लिया जा रहा है, बेटों को जानवर के नाम पर सड़कों पे पीट पीट के मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। आज हमारे जवानों को जेल में यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, कुरान को फाड़ा जा रहा है, अजान पे प्रतिबंध लगा रहा है, नमाज को रोका जा रहा है। तब तुम करबला याद करना, 72 एक तरफ थे, 22,000 एक तरफ था। पूरी दुनिया ने देखा, जो 72 था वो छा गए, जो 22,000 था वो मिट गया। मुसलमान को सता रहा है, मुसलमान को मस्जिदों को 70 साल के मस्जिद तोड़ रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि भारत की आजादी में मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद 15 साल से जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। तू ना घबरा, ये भारत में रहोगे शान से रहना, और बता देना कि ये भारत तेरा नहीं, ये गरीब नवाज का है। जिस गरीब नवाज ने ऊंट को बैठाया था, हुकूमत हार गई थी, एक ऊंट ना उठा सके तो भारत के 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला, ये गरीब नवाज रहेंगे तो मुसलमान रहेगा।
बहुत ज्यादा हो गया, 3:15 से ज्यादा होने लगा, 3 बजने लगा। मेरी तकरीर बहुत पौने घंटा तक हो गई, काफी रात हो गई। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए, आप लोग थकिए, 2-4 गो हिलिए ताकि हम भी हिले। मां शमशेर साहब कहाँ चले गए? मेहमानों को विदा करने के लिए। हम भी तो मेहमान हैं, हमको भी विदा कर दो। माशाअल्लाह हमारे दिलदार नूरी साहब ना, अरे माशा, इनके मदरसे में जब भी आते वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, बड़ा इंतजाम करता है बेचारा। इस मदरसे को मुसलमानों ध्यान रखो, आपका मदरसा जिंदा रहेगा तो मदरसे के बच्चे, हम लोग जो मौलाना बने हैं ना, तो किसी फैक्ट्री में नहीं, ऐसा नहीं किसी मिक्सचर मशीन में 5-6 वो बच्चा डाल दिया, पानी उनी दे के ढक्कन लगा के घुमा दिया, ढक्कन खोल दिया, मौलाना बन के दौड़ने लगा। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए मदरसा पढ़ना पड़ता है। और मगनपुर वालों अपने मदरसे पे नजर रखो, बड़ी किस्मत वालों, एक दिन ये मदरसा इदारा बन के चमकेगा, अभी चमक भी रहा है, यूनिवर्सिटी बन जाएगा, रोड के किनारे मदरसा है। क्या हजरत, इस मदरसे पे ख्याल करो और मदरसे पे ज्यादा से ज्यादा ताउन करना। आज मदरसा है तो कुरान खानी, मिलाद खानी, आपका बेटा एक मुर्गी जबा नहीं कर सकता है, 5-5 गो बेटा है, 50 क्विंटल मुर्गी मुसलमान खा गया बगैर मौलाना के, बगैर अपने हाथ से मौलाना के भरोसा। 50 साल से जनाजा पढ़ रहे हो, अब तक याद नहीं। 50 साल से ईद बकरीद जाते हो, अभी तक ईद की बुनियाद याद नहीं। 50 साल से जुमा पढ़ने जाते हो, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं। इसलिए मदरसों में से पढ़ाई होती है, मदरसों में तालीम दिया जाता है, मदरसों में पढ़ाई होती है, मदरसों को छोड़ना नहीं। और अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। याद रखना नौजवानों, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे नहीं, शायर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मोहतमीम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है बूढ़ी है बीमार है तो मौलाना मुफ्ती हाजी हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये मेरे इमाम जब करबला जाने लगे 2:30 बजे रात, अपने माँ फातिमा के कब्र अतहर पर हाजिरी इमाम हुसैन ने दिया था। जब मदीना छोड़ रहे थे, बोरिया बिस्तर समेट लिया, सबको कहे कि तुम लोग तैयारी करो। इमाम हुसैन 2:30 बजे रात माँ फातिमा के कब्र पर गए, कहा फातिमा के पास दुआ करने लगे, ए माँ तू दुआ करना, अब तेरा बेटा करबला जा रहा है, तेरा बेटा मुसाफिर बनेगा, तेरा बेटा रास्ता में चलेगा, तेरा बेटा परदेसी बनेगा। ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला में कामयाब हो जाए। जलसा मगनपुर वालों, आज का जलसा बड़ा कामयाब रहा और इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी, मुलाकात होगी। और आज का जलसा 100% कामयाब है। रात काफ़ी हो गई, 20, 50, 25, 30, 40 मिनट के बाद फजर की अजान भी हो सकती है, 3:45 बजे। अल्लाह ताला इस जलसे को, यहाँ के कमेटी को, मगनपुर वालों को, नौजवानों को, सबको मौला जिस हौसले से सजाया था जलसा, बारिश में रुकी जलसा 100% कामयाब। 2 बजे का प्लान था लेकिन 3:30 के करीब हो गया। अल्लाह ताला जलसे पाक को पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। और जहाँ के नौजवान, यहाँ के कमेटी, यहाँ के सदर सेक्रेटरी अराकीन ने जितनी मेहनत की है, आज मेहनत वसूल हो गया है। अल्लाह ताला शहीद आज़म के सदक़े में, इमाम पाक के सदक़े में, अली अकबर के सदक़े में, असगर के सदक़े में, कासिम के सदक़े में मौला हम सभी आने वाले, बैठने वाले, सुनने वाले को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सभी मुसलमान दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब